हमारे एनडीटीवी के खास पेशकश क्राइम डिकोड में। मेरा नाम है आदित्य झा। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा हमने और आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर और फर्जी तरीके से मामले में फंसाकर आम आदमी को मुजरिम बना देती है। लेकिन जोधपुर की हम अगर आपको बात बताएं तो जोधपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पंजाब की पुलिस जोधपुर के जोलियाली में रहने वाले प्रेमा राम के बेटे मनवीर को जोधपुर से उठाकर ले गई और ये ले जाकर मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में न केवल गिरफ्तार किया बल्कि जेल में भी डाल दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान के जोधपुर जिले में पंजाब पुलिस के 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल बीते दिनों पंजाब पुलिस ने एमडीपीसी एक्ट के मामले में एक कार्रवाई की थी। आरोप है कि उस मामले में एक युवक को झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसने पुलिसकर्मियों को 15 लाख रुपए नहीं दिए थे। मामला यह है कि जोधपुर का रहने वाला मनवीर 6 मार्च को घर से गायब हो गया था और उसके परिजन लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए थे। मनवीर के पिता प्रेमा राम के पास 9 मार्च को लुधियाना पुलिस का एक प्रेस नोट आता है जिसमें ये बताया जाता है कि मनवीर को लुधियाना में 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसे 8 मार्च को दोपहर 3 बजे बस से नीचे उतरते हुए पकड़ा गया, जहां मनवीर के पास से एक बैग बरामद हुआ। शक के आधार पर जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो बैग से अफीम मिली। इसके बाद मनवीर के पिता ने मामले का पता लगाना शुरू किया और तब जाकर ये बात सामने आई कि पुलिस ने झूठे आरोप में उनके बेटे को गिरफ्तार तो किया ही है, इसके साथ पुलिस भी झूठ बोल रही है कि मनवीर को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मनवीर को पुलिस अपने साथ जोधपुर से ही कहीं लेकर जा रही है। जोधपुर से बीकानेर जाने वाले अलग अलग टोल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि पंजाब की लुधियाना पुलिस के जवान मनवीर को जोधपुर से ले गए थे। इनके पास एक इनोवा कार भी थी जिसमें मनवीर बैठा था। ये सारे फुटेज 7 मार्च के थे। इस कार में वो पुलिसकर्मी भी बैठे थे जिनका प्रेस नोट में फोटो था। सीसीटीवी के फुटेज सबूत के तौर पर लेकर प्रेमा राम ने पंजाब में 2 महीने तक चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें वहाँ न्याय नहीं मिला। मेरे बच्चे मनवीर वो जयपुर में तैयारी कर रहा था, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की। उन्होंने इनका 6 तारीख को कोई दोस्त का फोन आया था तो ये अचानक शाम को जोधपुर गए और जोधपुर से इनको उठा करके लेके वो पंजाब गए। फिर हमको दूसरे दिन लमसम 2-3 बजे इनकी फ़ोन की ट्राई की तो इनकी को स्विच ऑफ आ रहे थे। फिर उनको शाम के टाइम बीकानेर की लोकेशन आई थी। फिर हमने एक रात वापस आया, जमर गया, एक गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद में एक हमारे सिपाही साथ में चलने के बाद में हमने टोल टैक्स सारे जोधपुर से लेके बीकानेर तक टोल टैक्स खंगाले। तो उस टोल टैक्स में वो एक पंजाब इनोवा गाड़ी दिखाई दी तो 2 आदमी आगे बैठे थे, पीछे मेरा बच्चा बैठा था। फिर वो हम एक दूसरे टोल देखा तो उसमें 5 बंदे बैठे थे। फिर बेसनोक टोल पे वो 5 नीचे उतरे थे, उनके पास में बड़े हथियार थे। वो करके हमने हनुमानगढ़ गए थे। हनुमानगढ़ के हमको एक नोट प्रेस मिला था। नोट प्रेस में ये मनवीर का नाम लिखा हुआ कि जोलियाली मनवीर विष्णु, ये 2 किलो अफीम में बस के द्वारा यहाँ हमने नाकाबंदी की तो ये पाया गया। फिर हमने पंजाब गए। पंजाब जाने के बाद में गुमशुदगी रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट देने के बाद में उनसे एक हमारे साथ में कांस्टेबल थे उन्होंने वो प्राप्त की जो इनकी एफआईआर कटी हुई थी। फिर उन्होंने ये बोला कि गुमशुदगी पहला तो हमको धमकाया कि आगे आप कोई कार्रवाई की तो आप परिवार को फंसा देंगे, वो कर देंगे। तो हमने वो थोड़ा डर गए। प्रेमा राम ने रिपोर्ट में बताया है कि उनका बेटा मनवीर विश्नोई पिछले 3 साल से जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मार्च में मनवीर घर आया था और 6 मार्च को मनवीर अपने घर से जोधपुर शहर के लिए निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा।
उसके फोन पर कॉल किया गया तो किसी ने नहीं उठाया। उसके बाद पिता ने 8 मार्च को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मनवीर की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस और परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान 8 मार्च को मनवीर की बहन के पास एक कॉल आया। कॉल करने वालों ने बहन से 15 लाख रुपए की डिमांड की। इसके बाद मनवीर के पिता को भी कॉल आया और उनसे भी 15 लाख की डिमांड करते हुए कहा गया कि रुपए न देने पर उनका बेटा फंस जाएगा। लुधियाना पुलिस की ओर से दिए गए नंबर पर कॉल किया गया तो नंबर बंद आया। 15 लाख रुपए की फिरौती की जानकारी झंवर पुलिस को भी दी गई थी। ये तो गुंडागिरी थी ना, जोधपुर से उठा करके लेके गए और फिर वहाँ बता रहे हैं कि ये 15 लाख रुपए की फिरौती मांगते हैं, हवाला एक नंबर देते हैं, इससे हवाला करवा दो। फिर हमने एसपी साहब से पेश हुए, सीपी साहब से पेश हुए, फिर बाद में हमें कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर। जोधपुर कमिश्नर के डीसीपी वेस्ट राजेश यादव ने बताया कि जोधपुर के झंवर थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। इसमें जो है पंजाब पुलिस ने एक एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है और अपने यहाँ पहले इस लड़के की जो है मनवीर जो है इसकी जो है गुमशुदगी दर्ज की गई थी। और अपने को जो पता लगा कि वहाँ इसकी गिरफ्तारी है तो अपने घर वालों को बता दी थी ये बात। उनका ये कहना है घर वालों का उसका अपहरण करके उसको गलत मुकदमा दर्ज किया गया है और इस आधार पर उन्होंने कोर्ट से जो है ये मुकदमा इस राशि के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया है। जांच का विषय है कि फिरौती मांगी गई नहीं मांगी गई या क्या हुआ है वो जांच की जाएगी। झंवर पुलिस थाने के जांच अधिकारी पिंटू कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर लुधियाना पुलिस थाना डिवीजन 6 के इंद्रजीत, एएसआई सुबेग सिंह, कांस्टेबल मनजिंदर सिंह, गुरुपिंदर सिंह, सुखजीत, सुखदीप सिंह, बसंत लाल, धनवंत सिंह, हरप्रीत सिंह, सतनाम सिंह, थाने के मुख्य आरक्षक और एएसआई राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और मामले की तहकीकात की जा रही है। दिनांक 8 मार्च 2024 को जूलियली हमारे थाना का एक गाँव है, यहाँ से भी एमपीआर एक दर्ज होती है हमारे थाने में। इसमें परिवादी प्रेमाराम बेनीवाला है, उसका भी लड़का कि भी यहाँ से हमारे घर के ये निकला कि अपना शिकार वहाँ घर से के निकला और फिर पता चला कि इस पर हमने एमपीआर दर्ज की और उसके बाद थाने से एक हमारे कांस्टेबल को वहाँ उसकी तलाश में भेजा तो बीच रास्ते में भी इनके कोई परिवार निवास फोन आता है कि भाई ये इतना ही है, लड़का है हमारे पास है और अभी हम इसको पंजाब ले जा रहे हैं। फिर लोग इसमें और हम पंजाब गए वहाँ से और फिर वहाँ पता चला कि ये क्या एनडीपीएस के 2 किलो उनके साथ इसको पकड़ा गया और ये पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। उसके बाद परिवादी प्रेमाराम ने यहाँ पर थाने में जवाब थाने में कोर्ट की जरूरत है परिवार के थ्रू के मुकदमा दर्ज करवाया। सिर्फ एमपीआर दर्ज एमपीआर में जांच करिए तो यहाँ से ले जाना तो फुटेज के माध्यम से पता चल रहा कि ये वहाँ तक गया है, बाकी भी जांच चल रही है। पंजाब पुलिस ने फिल्मी तरीके से एक आम इंसान को पूरी तरह से मुजरिम बना दिया और दूसरी तरफ 2 महीने तक पूरा परिवार मनवीर की राह देखता रहा। लेकिन मनवीर तो पंजाब की जेल में आरोपी की तरह बंद था। पंजाब पुलिस ने एक साधारण से पढ़े लिखे युवा को जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटा था उसे मादक पदार्थ तस्करी का आरोपी बनाकर जेल में बंद कर दिया और 15 लाख की फिरौती भी मांगी। लेकिन पूरे 2 महीने तक परिवार के संघर्ष के बाद आज मनवीर अपने घर पर अपनों के बीच है। मनवीर को पंजाब हाई कोर्ट से जमानत मिली है, इससे पूरा परिवार खुश है। परिवार के लोग मनवीर के वापस लौटने से खुश तो हैं, लेकिन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस के इन पुलिस कर्मियों को सजा कब मिलेगी। पंजाब पुलिस का ऐसा कारनामा जिसके कारण से 2 महीने तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला एक नवयुवक 2 महीने पंजाब की जेल में बंद रहा। परिवार वालों ने संघर्ष किया और आखिर जोधपुर की एक अदालत ने पंजाब पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए और 2 महीने की मेहनत के बाद में अब बच्चा है जो वापस अपने घर लौट आया है। घर लौटने में तमाम परिवार के सदस्य यहाँ हैं और आप देखिए किस तरह से ये लोग हैं जो अब अपने बच्चे को देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि 2 महीने तक इसने पंजाब की जेल में वो दिन बिताए। हमारे साथ है उनके दादा, पहले दादा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विकाराम जी भाई। और आप लोग आज फोटो आज खुशी है साहब, मान तो देर में चाहिए क्या हो रहा है, विश्वास कहीं है मांगे देखा वो तो बस बना 5,000 कैश कर दो तो रुपया ले लो तो वास्ते साहब बात आए ना भी खुशी हो। मैं बीमार पड़ गई 2 महीने
होश हूँ बिल्कुल। हाँ। दादा बीमार पड़ गए थे पोते की याद में, खुद है मनवीर, किस तरह से आप लोग के साथ ये सारा वाक्य हुआ? ये 6 मार्च के दिन था। उस टाइम मेरे को दोपहर कॉल आया था, सिटी में था मैं उस टाइम। कोई जो मेहमान कोई आए थे, जो शख्स था जो होटल पे 2 साल पहले लॉकडाउन में वो हम वहाँ होटल में रहे थे, क्या छुट्टियों में घर आए थे, तो उस समय उन भाई से मुलाकात हुई थी। वो हमारे होटल पे रहे क्योंकि लॉकडाउन में सब बॉर्डर बंद थे, तो खाने की व्यवस्था कराई उनके लिए, बाहर के लोग थे, तो वो कांटेक्ट हो गया। फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए वापस चला गया जयपुर। फिर मैं तो भूल गया वो नंबर सेव थे, और 2-2.5 साल बाद अचानक फ़ोन आया। मैं भी जयपुर से आया हुआ था घर शादी अटेंड करने के लिए मेरे मासी के लड़के की, तो उसका कॉल आया था कि हम जोधपुर आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो घर चलो, खाना वाना। तो हम घर को आए तो उन्होंने बोला एक मेरी गाड़ी खड़ी है नागौर रोड पे, आप चलो उसको रवाना करवा के आते हैं, थोड़ा आप मेरे साथ चलो फिर अपन घर चलेंगे। तो ऐसा कह के मैं उनके साथ चला। फिर मेरे को सीधा वहां से पंजाब लेके चले गए। यानी कि कह सकते हैं जिस तरह से धोखा ये हुआ कि पुरानी मित्रता, घर पर खाना खाने के लिए बुलाने के लिए दोस्त को बुलाया, लेकिन उसने साथ पुलिस, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर इसको गिरफ्तार कर लिया था। पिता है हमारे साथ, किस तरह से आप लोगों ने जो मेहनत की थी यहाँ पर? 6 मार्च को घर से निकला था, इनको कॉल आया कि मैं जोधपुर हूँ, तो ये घर से निकला, उनके पास गया। फिर मेरे को मालूम नहीं था, 7 तारीख को सुबह तो मेरे रिश्तेदार फिटकासनी में कोई डेथ हो गई। मैं और मेरे परिवार के वहाँ गए थे। फिर वो मुझे 3 बजे मेरे भतीज ने, एक छोटा 13 साल का बच्चा, वो भी उनके साथ ही गया था, उन्होंने मुझे कॉल किया कि काका जी वो पिंटू मेरे को आधो घंटा बोल के गया कि मैं वापस आ रहा हूँ, वो वापस आया नहीं। तो फिर मैंने उनको फ़ोन की, ये कॉल कर ट्राई की, इनका कॉल लग नहीं रहा। मैं वहाँ से 3 बजे वो दास नगर करने के बाद में जोधपुर आया और मेरे बड़े भाई साहब को फ़ोन किया और इधर फ़ोन करके मैंने बुलाया, और कुछ मेरे एक मित्र था उनको कॉल किया। मैं कहा यार ये फ़ोन बच्चे का नंबर दिया, उनकी लोकेशन निकाली, तो इनका फ़ोन पहले घंटी जा रही थी, बाद में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर वो लोकेशन की टाइम स्विच ऑफ था, पहले तो आया नहीं। फिर बीकानेर भारतमाला पे कोई एक टावर की लोकेशन आई, तो मैं जोधपुर से करीब शाम 5-6 बजे यह गाड़ी लेके भाग के बीकानेर गए। बीकानेर वहाँ गए तो वहाँ पे टावर की लोकेशन थी, फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर मैं रात को 2 बजे घर आया, सुबह 9-10 बजे मैं थाने गया, जवर थाने गया तो एक अपने पुनी पीओ का एक विवादित जमीन का एक कोई मैटर चल रहा था, कोई सामूहिक, तो पूरे अधिकारी वहाँ जवर थाने आए हुए थे, तो वो उनकी वार्तालाप चल रही थी क्योंकि यह कोई बड़ा कोई मैटर था। तो हम 2-3 घंटा वहाँ इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि एसडीएम साहब भी आए थे, डीसीपी साहब भी आए हुए थे और डिप्टी साहब, मतलब पूरे प्रशासन, बड़े बड़े अधिकारी जवर थाने आए। फिर मेरे को लमसम 2 बजे वो गुमशुदगी रिपोर्ट दी और एक पुलिसकर्मी मेरे साथ भेजा। तो हम यहाँ से निकलते जोधपुर से गए ये टोंकलाल, वो टोल टैक्स है, उनके पास गए। एक फोन आया जो मेरे मेरे साथ में था, उनको कॉल किया कि एक अपने मतानी के पास एक कोई बहुत बोली है कोई छोटा बच्चा कोई डेथ हो गई या मर्डर हो गया। तो उन्हें पुलिस वालों में डाउट हो गया, क्या पता मनवीर हो सकता है। तो उन्होंने मेरे भतीज को साथ में लेके वो सिंगन करने लेके गए, तो वो बच्चा दूसरा था। उसके वो वहां गया, मतानी गए, उसी को ही फोन किया किसी बंदे ने वहां से, जो बच्चे का फोन से, कि ये मनवीर यहाँ लुधियाना में इनके पास अफीम था और हमें कुछ छलटाड़ा करना हो तो बता दो, 15 लाख रुपए का इनको तो फ्री कर देते। फिर शाम को 6 बजे मेरी बच्ची वहाँ जयपुर पढ़ रही है, जयपुर में तैयारी कर रही है, बच्ची को कॉल किया बच्चे के फोन से कि ये घर वाले को बोल दो
बच्चे को फ्री करना है तो तोड़ फोड़, एक नंबर दिया, इस नंबर पे आप बात करके हवाला करा दे। तो बच्ची ने मुझे बताया, मैंने तुरंत वो कॉल ट्राई की, फोन दोनों स्विच ऑफ था। फिर हमने नागो ये टेकला टोल टैक्स से निकल के आगे अपने एक टोल टैक्स और है, वहां से फुटेज निकाली। उस टाइम पे वो 3 जाने बैठे थे, वहां निकाली तो 5 जाने बैठे थे। फिर हम आगे और निकाली थी भारतमाला पे, तो भारतमाला टोल टैक्स वाला के उनकी कोई बहस हुई, तो वो नीचे उतरे तो एक के पास में पिस्टल थी, एक के साथ बहुत बड़ा हथियार था, वो 400-500 नीचे उतरे, तब पता चला कि यानी कि अपहरण करके ले गया आपके बेटे को। और फिर पंजाब में क्या रहा? तो फिर क्या हुआ कि हमने वो आगे गए, हनुमानगढ़ की सीमा तक पहुंचे ने एक प्रेस नोट देखा तो उसमें बताया गया मनवीर एक बस के जरिए यहाँ लुधियाना आया है और उनके पैदल चल रहा था, हमारी नाकाबंदी चल रही थी, तो उनके काला बैग था, काले बैग में तलाशी ली तो गुलाबी पाया गया, ताकि बच्चे को यहाँ जोधपुर से उठा लेकर गए। तो उन्होंने बताया कि ये बस में आए। 2 महीने तक पंजाब पुलिस ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया था जब पंजाब पुलिस को ये पता चल गया कि आप लोग पुलिस की तफ्तीश कर रहे हैं और उनका झूठ उनके सामने पेश हो रहा है? उन्होंने फटाफट जल्दी की वजह उन्होंने ये एनडीपीएस का जो केस होता है चलान कम से कम आपको 180 दिन लगता है, और मनवीर से पहले उन्होंने काफी मुकदमे बने हो गए, शायद उनके अभी तक चलान पेश नहीं किया होगा। इन बच्चे का आनंद फानंद में 30 दिन में चलान पेश कर दिया। और तो बच्चे को वहां पकड़ने के बाद में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट थाना होता है वहीं सूचना देते हैं, हमारे घर पे सूचना देते हैं, और हम थाने से ही कोई उनका रिकॉर्ड भी मांगते हैं। नहीं तो उन्होंने कोई थाने में सूचना दी नहीं, हमको दी नहीं, अपने जोधपुर कोई ऑफिस में, किसी कोई कमिश्नर ऑफिस में, चाहे एफडीपीसी ऑफिस, किसी को पता ही नहीं। करीब 2 महीने की मशक्कत के बाद में मनवीर अपने घर पहुंच चुका है, परिवार के लोग खुश हैं, लेकिन जिस तरह का संघर्ष और जिस तरह की वारदात हुई है वह कई खुलासे कर रही है। दोस्ती में विश्वासघात, घर खाना खाने के लिए अपने दोस्त को बुलाने के चक्कर में उसको पंजाब पुलिस पकड़ कर ले गई, तो वही पंजाब पुलिस का जो चेहरा है वो भी सामने आया है। जिस तरह से जो पुलिस ने लापरवाही की है, अब उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। करीब 12 पुलिसकर्मी है जिनके खिलाफ जोधपुर के जवर थाने में मामला दर्ज हुआ है और फिलहाल पुलिस उसमें जांच कर रही है। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर।